बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज सारा इस्लाम आपको 9th क्लास चैप्टर 3 में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने आज पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंशन इन अ स्ट्रिंग, जो मोस्टली बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। तो आज आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है बेटे। तो अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया तो आप प्ले लिस्ट में जाकर 9th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज में उसको समझ सकते हैं, ठीक है बेटे। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा टेंशन इन अ स्ट्रिंग। सबसे पहले बेटे आपको इसकी डायग्राम की समझ आनी चाहिए। क्या है आपके पास, इसके दो टॉपिक हैं कि एक आपके पास ये पुल्ली है, पुल्ली के एक तरफ आपने एक मैस को हैंग किया हुआ है, दूसरी तरफ दूसरा मैस हैंग है, ठीक है बेटे। हाँ, अब ये सेंटर में पुल्ली है आपके पास, जिस जैसे कुएं में पानी निकालते होते हैं ना, जिससे इस तरह ये वो भी पुल्ली है, ठीक है बेटे। हाँ, तो अब आगे आप सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। क्या कि आपको पता है कि डाउनवर्ड हमारे पास क्या होता है, वेट होता है, जिसका आपने फार्मूला पढ़ा है mg। अपवर्ड क्या होती है बेटे, टेंशन, जो यहाँ इस पॉइंट की तरफ है जहाँ उसको जा रहा है वो, और इसका भी डाउनवर्ड वेट है mg। इसको m1 बोलेंगे, इसको m2, क्योंकि दोनों मैसेज डिफरेंट है। नज़र आ रहा है a बड़ा है b छोटा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 1 और 2। और अपवर्ड क्या होती है बेटे, हमारी टेंशन होती है, ठीक है। चलें अब हमने क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट पे अलग अलग नेट फोर्स निकालनी है। पहले हम निकाल लेंगे नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए, नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जेक्ट ए पे आपने नेट फोर्स निकाली। नेट फोर्स आपको पता है क्या है, आपने चैप्टर मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ में के सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो इस ए पे दो फोर्सेस हैं, एक वेट है और एक टेंशन है, ठीक है बेटे। तो अब आप देख सकते हैं ध्यान से, नेट फोर्स एफ, अब दो फोर्सेस हैं, दोनों का सम करना है, वेट और टेंशन का सम। अब क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, डेट्स वाई हम इनको माइनस करेंगे। तो मैंने W पहले क्यों लिखा बेटे, क्योंकि वेट बढ़ा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए छोटी वैल्यू को उसमें से माइनस किया। तो हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ, और W इज इक्वल टू होता है mg। वे मैस वेट वाला टॉपिक प्रीवियस टॉपिक पढ़ाया आपको, तो ये इज इक्वल टू T। अब इसको बोल दें आप इक्वेशन 1। इसी तरह बेटे आपने नेट फोर्स फाइंड करनी है ऑब्जेक्ट बी पे, नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, ठीक है बेटे। अब इस पे कैसे आएगी, टोटल नेट फोर्स। अब इस आपकी बात T माइनस डब्ल्यू होगा, बिकॉज क्योंकि T ऊपर जा रहा है ना वो, इसलिए तो T बढ़ा है, तो तभी तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है अभी। तो ये देखें, आपको पता है F इज इक्वल टू एम ए टी ऐसे ही, और W इज इक्वल टू एम जी, और ये 2 आ गए, इसको आपने इक्वेशन 2 बोल देना, ठीक है बेटे। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, जैसे आपने क्वेश्चंस करते आ रहे हैं मैथ्स में भी, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है ना। एक ही वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं इक्वेशन में, वहाँ से दूसरी वैल्यू निकल आती है, उसको वापस पुट करते हैं, पहली आ जाती है। तो ये देखें, इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। आपने दोनों को ऐड करना है, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी ओवर m2a इज इक्वल टू टी माइनस m2g। तो बेटे आप ज़रा ध्यान से देखें कि m1a प्लस m2a, m1 प्लस m2 और a दोनों में कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है बेटे। इसी तरह ये देखें, माइनस टी प्लस टी कैंसिल, m1g में से m2g माइनस हो रहा है, तो आप इसमें भी g को कॉमन लेके लिख सकते हैं एक साथ, ठीक है बेटे। तो हमने निकालना है एक्सेलरेशन और टेंशन इन अ स्ट्रिंग व्हेन बोथ मैसेज आर वर्टिकल। ये टॉपिक है आपका पहला केस, इसमें दोनों मैसेज हमारे वर्टिकल हैं, ठीक है। तो उसमें एक्सेलरेशन भी निकालना है, टेंशन भी। न्यूमेरिकल की आपका है न्यूमेरिकल नंबर 6, इस पर इसका टॉपिक का रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल नंबर 6 है एक्सरसाइज का, जिसमें कहता है दोनों मैसेज वर्टिकल हैं, ठीक है, उनकी एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करें। तो एक्सेलरेशन आप इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, यह फार्मूला आपने मेमोराइज करना है, ठीक है बेटे। फार्मूला आता होगा तो न्यूमेरिकल हो जाएगा, 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में, और इसलिए ये फार्मूले को आप मेमोराइज कर लें, ठीक है बेटे। हाँ जी, चलें नेक्स्ट अपने निकालनी है टेंशन। अब बेटे एक ही वैल्यू निकल आई है, इसको आप पुट कर दें जिस मर्जी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1 या 2 जिस मर्जी में कर दें, हम 2 में कर लेते हैं, इजी हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि T हमारा पॉजिटिव है, इसलिए निकल इधर से भी आएगा, लेकिन T माइनस है, उसको इधर लेफ्ट राइट करेंगे आपको प्रॉब्लम होगी ज़्यादा। चलें इक्वेशन 2, पहले मैं इक्वेशन 2 लिखूँगा बेटे, ये देखें, ये मैंने इक्वेशन 2 लिख दी। अब इस a की जगह पे ये मैं वैल्यू पुट करूँगा, बाकी सारा कुछ ऐसे ही रहा, इस a की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी बेटे, ठीक है। हाँ, तो ये देखिएगा a की वैल्यू आने लगी है। अगर मैं ब्रैकेट खोल के लिख दूँ m1g माइनस m2g ओवर m1 प्लस m2, ठीक है बेटे। ये देखें ना, जैसे यहाँ मैंने कॉमन लिया, यहाँ मैंने दोबारा इधर लिख दिया, क्योंकि हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। तो ये देखें, ये m2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, पहले m1 m2g हो जाएगा, फिर m2 से मल्टीप्लाई होकर m2 का स्क्वायर हो जाएगा,
ओवर m1 प्लस m2, ठीक है बेटे। हाँ जी, और ये m2 जी इधर आ गया प्लस हो जाएगा और ये t यहीं पर रहा, ठीक है बेटे। हाँ चलें नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका एलसीएम आएगा, नीचे 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता है, इसका डिनोमिनेटर हमारे पास वही आएगा कि t इज इक्वल टू, दोनों का जो एलसीएम अगर आप लें m1 प्लस m2 आएगा, बिकॉज दूसरे के नीचे तो 1 नहीं है इसलिए उसका एलसीएम नहीं आएगा। इसका डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले को आपने ऐसे लिख देना m1 m2 जी माइनस m2 स्क्वेयर जी, और यहाँ पे प्लस m2 जी के साथ यहाँ पर ये इधर आके इसे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हमारा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम में हम ऐसे करते हैं, ठीक है जी बेटे। तो मैं आपको बता रहा था कि ये m1 प्लस m2 इधर आके m2 जी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। ये देखें m1 प्लस m2, अब आपने सिंपल इस ब्रैकेट को ओपन करना है, ये देखें इसको आप ऐसे लिखेंगे m1 m2 जी माइनस m2 स्क्वेयर जी, ये मल्टीप्लाई आप m1 पहले इसे मल्टीप्लाई होगा m1 m2 जी, यहाँ पर m2 m2 से मल्टीप्लाई हो गए m2 स्क्वेयर जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू t। तो ये देखें बेटे माइनस m2 स्क्वेयर प्लस m2 स्क्वेयर कैंसिल भी दीजिए, और ये m1 m2 दोनों सेम है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है बेटे। 2m1 m2 जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये बेटे हमने टेंशन को फाइंड कर लिया, ठीक है बेटे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह समझा दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।